नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जेएनयू जेएनयू ऐसा संस्थान है जो हमेशा से ही विवादों में रहता हुआ आया है, या ये कहें कि विवादों के साथ इसका चोली दामन का नाता है। और विवाद भी ऐसे नहीं कि छोटे-मोटे कोई विवाद हो, ये देश को तोड़ने वाले विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। फिर से देश को तोड़ने वाली एक चीज़ वहाँ से निकल के आई है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जेएनयू सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब वहाँ से उमर खालिद और कन्हैया कुमार ने आज़ादी, आज़ादी के नारे लगाए थे। उनको आज़ादी हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए थी, कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए थी। उसी कश्मीर को लेकर अब दोबारा से एक विवाद हो गया है। और फिर उसके बाद शर्जील इमाम को हम सब जानते हैं, जो चिकन नेक वाला बंदा था ये, जो बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को अगर काटना है तो चिकन नेक को काट दो, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाएगा। मतलब देश को हमेशा से तोड़ने वाले बयान वहाँ से आते रहते हैं। और फिर उसके बाद सीएएनआरसी में जो जेएनयू वालों का जो भूमिका थी वो हम सब जानते हैं कि सब कुछ वहीं से चल रहा था। और अभी फिर जो नई वहाँ से कंट्रोवर्सी आई है वो भी देश को तोड़ने वाली ही आई है। वहाँ पे कल 29 अक्टूबर को एक 8:30 बजे एक वेबिनार होना था। उस वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर एक प्रसिद्ध लेखिका और कवि अथर जिया थी। अथर जिया जी वहाँ पे संबोधित करने वाले थे इस वेबिनार को। लेकिन उस वेबिनार के एक बैनर में एक ऐसी चीज़ लिखी थी जिसके बाद इसको रद्द करना पड़ा। उस बैनर में लिखा हुआ था कि जो हमारा कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर हमें जान से प्यारा है, उस वो वाला कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर उसमें लिखा गया था कि भारत ने उस पे कब्ज़ा कर रखा है। ये शब्द उस पे लिखे हुए थे। जिसके बाद वहाँ पे अखिल भारतीय परिषद के विद्यार्थी आए, स्टूडेंट आए, उन्होंने उसको रोका, प्रशासन आया वहाँ पे स्कूल का, उन्होंने उसको रद्द किया। तो ये वेबिनार रद्द हो गया। इसके बाद जब वहाँ पे जो वहाँ के कुलपति हैं जगदीश कुमार जी, जब उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया कि ऐसा-ऐसा एक वेबिनार हो रहा था, जो देश की अखंडता के लिए एक खतरा हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमसे किसी ने इसकी अनुमति ली थी। तो पहली बात तो ये कि उस सेलिब्रिटी को बुलाने वाला संगठन कौन था? और उस बैनर को बनाने वाला संगठन कौन था? क्योंकि अगर आप भी कहीं पे कुछ बैनर बनवाने जाते हैं, तो उसका मैटर आपको लिख के देना होता है। क्योंकि जो प्रेस वाले बंदे होते हैं, वो ऐसे ही बना के नहीं दे देते हैं कि आपने फ़ोन पे बोल दिया और उन्होंने बना के दे दिया। वो आपको रिटर्न में लिख के देना होता है। तो जिस भी संगठन ने, जिस भी आदमी ने उसको लिख के दिया है वहाँ पे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ऐसे ही तो लिख के नहीं दे दिया, वो एक साजिश के तहत लिख के दिया गया है। क्योंकि अगर ये वेबिनार हेल्ड हो जाता, अगर ये कल ये वेबिनार हो जाता वहाँ पे, तो इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ना था इंडिया पे और जिसका फ़ायदा उठाता हमारा पड़ोसी देश। क्योंकि उसको सिर्फ़ एक ही बात बोलनी थी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जहाँ से ये बात उठी है कि जो हमारा कश्मीर है, जो अभी केंद्र शासित कश्मीर हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, वो इंडियन ऑक्युपाइड है, मतलब इंडिया ने उस पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ बन जाती। तो इसको रोका गया, इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन बात उस विचारधारा पे उठती है जो हमेशा से ही जेएनयू पे हावी हावी रही है। हावी इसलिए रही है क्योंकि वहाँ पे एक वामपंथियों के धड़े बने हुए हैं और वामपंथी वहाँ पे ब्रेन वॉश करने का कार्य करते हैं, जो भी नए बच्चे आते हैं। अब नए जो फर्स्ट ईयर में नया बच्चा आएगा, अगर उसको आप ऐसे-ऐसे तर्क दोगे कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ऊँची जाति वाले ने नीची जाति वालों के साथ ये किया, वो किया, तो उसमें वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनको हर चीज़ गलत दिखाई देने लगती है। बल्कि उनको अपने घरवालों से भी आज़ादी चाहिए होती है थोड़े दिन बाद फिर। तो एक विचारधारा को इतना प्रमोट किया गया वहाँ पे क्योंकि ये जो वामपंथी है, इनका खुद का अपना कोई स्टैंड होता नहीं है। ये इनकी जो इंस्पिरेशन होती है, जो ये अपना जो इनकी भावनाएँ जिससे जुड़ी हुई है, वो सबको पता है वो चीन से जुड़ी हुई है। ये लाल सलाम ठोकने वाले लोग हैं और इनको इंडिया से कोई लेना-देना है नहीं, ये हमेशा से ही तोड़ने का काम किया है इन्होंने, ठीक है? जब नक्सली वहाँ पे हमारे जवानों को मारते हैं, तो ये उनके लिए सहानुभूति देते हैं, जो हमारे जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं।
उनके लिए इनका लफ्ज़ निकल के आते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। तो ये सब विचारधारा वहाँ पे जेएनयू में है, हमेशा रही है, तो यही सब चीज़ें वहाँ से निकल के आएँगी। इसके लिए सरकार काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में इस विचारधारा को तोड़ना चाहिए, इस विचारधारा को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है, ये जो हमारा भारत है, इसकी अखंडता को रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।